हेलो ऑल। आज का जो टॉपिक है वो आई रिलेटेड डिसीजेस से है, दैट इज़ ग्लूकोमा। आई रिलेटेड डिसीजेस में दो जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए नर्सिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फर्स्ट इज़ अ ग्लूकोमा एंड सेकंड वन इज़ कैटरेक्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो में ग्लूकोमा टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक, तो टॉपिक को शुरू करने के पहले इसके रिलेटेड एनाटॉमी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, जो आई का एनाटॉमी है, सो ग्लूकोमा के रिलेटेड जो है, फर्स्ट इज ऑप्टिक नर्व, देन एक्वेस ह्यूमरस, देन सिलियरी बॉडी। ये जो भी है वो आई रिलेटेड, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ग्लूकोमा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका एनाटॉमी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्लूकोमा? ग्लूकोमा क्या होता है? ग्लूकोमा refers to a group of disease characterized by optic neuropathy, specific pattern of visual field defect, raised IOP मतलब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। अब इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं? इसके मेन जो कॉजेज है वो है, फर्स्ट इज इंक्रीज इन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। ठीक है, जो आई के अंदर फ्लूइड होता है उसका अगर प्रेशर बढ़ गया, बढ़ने की वजह से ग्लूकोमा होता है। आईओपी प्रेशर कितना नॉर्मल, आईओपी या फिर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर नॉर्मल 10 to 21 है, और अगर वो 21 mm ऑफ एच से ज़्यादा होता है तो इट कैन कॉज द ब्लाइंडनेस ऑल्सो। ठीक है, एंड सेकेंड इज ऑप्टिक नर्व डिस्ट्रॉफी, मतलब ऑप्टिक नर्व डैमेज होने की वजह से भी ग्लूकोमा हो सकता है। इसके अलावा इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर, जैसे अगर फैमिली हिस्ट्री अगर है या फैमिली में किसी को ग्लूकोमा है तो अदर फैमिली मेंबर्स को भी ग्लूकोमा होने के चांसेस रहते हैं। देन एज अगर अबाउ 40 है, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, माइग्रेन, आई ट्रॉमा, ऑक्यूलर सर्जरी स्पेशली कैटरैक्ट जैसी सर्जरीज, देन यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स एंड कंजेनिटल डिफेक्ट, मतलब ऐसे डिफेक्ट जो बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर दी रिस्क फैक्टर ऑफ ग्लूकोमा। अब इसके रिलेटेड पैथोलॉजी क्या होती है? तो हमने जो देखी, दो मेन कॉज होते हैं। वन इज एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एक्वियस ह्यूमर एंड डिक्रीज आउटफ्लो ऑफ एक्वियस ह्यूमर। दीज आर दी कॉज, मेन कॉज ऑफ ग्लूकोमा। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा एंड इट विल कंप्रेस द, अगर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर अगर बढ़ता है तो ऑप्टिक नर्व में जो है वो कंप्रेशन प्रेजेंट होता है, या ऑप्टिक नर्व को जो है वो कंप्रेस करता है। ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व क्या होता है, इस्चेमिया होता है ऑप्टिक नर्व का, और ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है। सिंपल है पैथोफिजियोलॉजी। फर्स्ट, एक्वियस ह्यूमर्स का प्रेशर अगर या प्रोडक्शन अगर एक्सेस होता है या फिर उसका ऑब्जर्प्शन डिक्रीज होता है, तो इस इन दोनों ही चीज़ों में क्या होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है, आई के अंदर का जो फ्लूइड रहता है उसका प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, ऑप्टिक नर्व जो है वो कंप्रेस होना स्टार्ट होती है। और अगर ड्यू टू दैट कंप्रेशन ऑप्टिक नर्व क्या होता है, इस ऑप्टिक नर्व जो है इस्चेमिक हो जाती है, और जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज भी होती है। सो दिस इज द कॉज ऑफ, दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा जो है, ग्लूकोमा के तीन टाइप होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी ग्लूकोमा, सेकेंडरी ग्लूकोमा एंड थर्ड इज कंजेनिटल ग्लूकोमा। प्राइमरी ग्लूकोमा में दो और टाइप आते हैं। फर्स्ट इज अ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड सेकेंड इज एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। सेकेंडरी ग्लूकोमा में आई रिलेटेड डिसीजेस होते हैं, जैसे कैटरैक्ट हो गया या फिर आई ट्यूमर हो गया, यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स या डायबिटीज मेलाइटस की वजह से भी होता है, जिसे हम लोग सेकेंडरी ग्लूकोमा भी बोलते हैं। एंड कंजेनिटल ग्लूकोमा में तीन टाइप होते हैं। वन इज ट्रू कंजेनिटल ग्लूकोमा, सेकेंड इज इन्फेंटाइल ग्लूकोमा। इन्फेंटाइल ग्लूकोमा वो होता है जो ड्यूरिंग फर्स्ट बर्थडे, मतलब पहले बर्थडे के अंदर, एक साल के अंदर अगर होता है तो उसे हम लोग इन्फेंटाइल ग्लूकोमा बोलते हैं। और जुवेनाइल ग्लूकोमा इज 3 to 16 ईयर्स के एज में अगर ग्लूकोमा होते हैं, हम उसको जुवेनाइल ग्लूकोमा भी बोलते हैं। सो ये हो गया आपके ग्लूकोमा के टाइप। अब साइन एंड सिम्टम्स। सो फर्स्ट इज आई पेन, सडन सीवियर पेन रहता है आई में, देन रेडनेस इन आई, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो है वो रेस होता है, क्रिमिनेशन रहता है, विजन ब्लर्ड रहेगा, नॉशिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है, फर्स्ट इज अ हिस्ट्री कलेक्शन, सेकेंड इज फिजिकल एग्जामिनेशन,
थर्ड इज ऑफ्थल्मोस्कोपी। ऑफ्थल्मोस्कोपी में कपिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क देखते हैं। टोनोमेट्री हम लोग आईओपी मेजरमेंट करने के लिए या फिर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मेजर करने के लिए टोनोमेट्री यूज करते हैं। स्लिट लैम्प टेस्ट करते हैं। स्लिट लैम्प टेस्ट क्यों करते हैं? टू डिटेक्ट एनी पेरिफेरल विजन। पेरिफेरल विजन में कुछ इश्यू तो नहीं है, वो देखने के लिए हम लोग स्लिट लैम्प टेस्ट करते हैं। देन गोनियोस्कोपी टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ आई का एंगल देखने के लिए गोनियोस्कोपी करते हैं। इसके बाद में होता है पेरीमेट्री। पेरीमेट्री जो है ये हमको हेल्प करता है वेदर द विजन इज अफेक्टेड बाय ग्लूकोमा और नॉट। ग्लूकोमा की वजह से विजन अफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो हम लोग किससे पता करते हैं? पेरीमेट्री से। देन है पैक्यूमेट्री। पैक्यूमेट्री हम लोग कॉर्निया का जो थिकनेस होता है वो मेजर करने के लिए यूज करते हैं और प्यूपिल एग्जामिनेशन करते हैं। ये हो गया आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यहाँ पे 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज अ मेडिकल मैनेजमेंट, सेकंड इज अ सर्जिकल मैनेजमेंट एंड थर्ड इज अ नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या देते हैं? पेशेंट को सबसे पहले बीटा ब्लॉकर देते हैं। ठीक, एग्जाम्पल टिमोलॉल एंड बीटा ऑक्सोलॉल। देन है नेक्स्ट ड्रग है मायोटिक्स। मायोटिक्स जो है वो एक्विस फ्लो जो है, एक्विस ह्यूमस का फ्लो आउटफ्लो जो है वो इंक्रीज करती है और इसका एग्जाम्पल है पिलोकार्पाइन। थर्ड मेडिकेशन है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। ये क्या करता है? आईओपी को डिक्रीज करता है। देन ऑस्मोटिक एजेंट टू डिक्रीज आईओपी अगेन, दैट इज मैनिटॉल। सो दिस इज अबाउट मेडिकल मैनेजमेंट। अब देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। सो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है? लेजर ट्रैबेक्युलोप्लास्टी। इसमें क्या होता है? इंट्रा ट्रैबेक्युलर स्पेस ओपन करते हैं टू प्रमोट आउटफ्लो ऑफ एक्वेस ह्यूमर एंड डिक्रीज द आईओपी। ठीक है, नेक्स्ट है लेजर आयरोडेक्टोमी। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक ओपनिंग बनाई जाती है थ्रू लेजर बीम इन आइरिस टू एलिमिनेट द प्यूपिलरी ब्लॉक। जो प्यूपिलरी ब्लॉक होता है उसको निकालने के लिए लेजर के थ्रू एक ओपनिंग करी जाती है। साइक्लोक्रायोथेरेपी। साइक्लोक्रायोथेरेपी में क्या होता है? एक फ्रीजिंग प्रोब होता है जो यूज करते हैं सिलेरी बॉडी पे, जिसकी वजह से क्या होता है? जो एक्वियस ह्यूमर का प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होता है। देन है ट्रैबेक्युलोटॉमी। ट्रैबेक्युलोटॉमी में क्या होता है? ट्रैबेक्युलोटॉमी में क्या होता है? स्क्लेरा पे इंसिजन दिया जाता है और स्क्लेरा का जो थोड़ा सा एक पार्ट है वो रिमूव किया जाता है टू प्रमोट द एक्वियस ह्यूमर प्रोडक्शन। नेक्स्ट है स्क्लेरोटॉमी। स्क्लेरोटॉमी में क्या होता है? इसमें एक शंट इम्प्लांट करते हैं एंटीरियर चेंबर में टू प्रमोट द ड्रेन। साइक्लोडायलिसिस में एक स्मॉल इंसिजन किया जाता है स्क्लेरा पे और स्पैचुला इंसर्ट करते हैं एंटीरियर चेंबर में टू क्रिएट एन ओपनिंग इन एंगल। ये हो गई आपकी सर्जिकल मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में असेस द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, elevate the head end of bed at 30 डिग्री। ठीक है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड। पेशेंट को आई को टच करने से मना करना है, अवॉइड करने के लिए बोलना है। ठीक है, देन आई शील्ड पहनने के लिए बोलना है एंड अप्लाई द आई शील्ड। देन एडमिनिस्टर द मेडिकेशन एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर। कवर द ड्रेसिंग with sterile dressing। ठीक है, देन प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट। देन पेशेंट को एडवाइस करना है डस्ट से दूर रहने के लिए या डस्ट अवॉइड करने के लिए, और पेशेंट को एजुकेट करना है टू प्रिवेंट फ्रॉम द इंजरी। ये हो गया आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। इसका कॉम्प्लिकेशंस या ग्लूकोमा के कॉम्प्लिकेशन, फर्स्ट इज अ ब्लाइंडनेस, रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकता है। If you do like my video, please like, subscribe and share.